अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और मेरा व्लॉग देखने के लिए तैयार बैठे होंगे कि एक मज़े का व्लॉग आप देखने जा रहे हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है शुरू में ही वीडियो के है कि आप जो है मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट लिख दिया करें। जो लोग देखते हैं वो भी कोई कमेंट नहीं करते कि उनको अच्छा लगा या बुरा लगा, ताकि मैं उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आपकी पसंद के हिसाब से व्लॉग बना सकूं। खैर जनाब, घरेलू औरत के क्या व्लॉग होंगे और क्या उसमें नई चीज़ होगी। रोज़ की सफाई जो है वो तो आपको पता है सबने करनी ही है। किसी की मासी आ जाती है पाकिस्तान और इंडिया में, और जो बाहर रहते हैं उन्होंने मेड्स रखी होंगी, लेकिन हम जो है, मैं जो हूँ, घर की सफाई खुद ही करती हूँ पूरा हफ्ता। एक दिन ज़रूर हमारे घर बंगाली भाई आते हैं, वो कर जाते हैं, लेकिन पूरा हफ्ता जो है वो खुद ही ज़ाहिर है सारा करना पड़ता है। और पूरा हफ्ता तो घर एक दिन की सफाई से नहीं रह सकता, तो इसलिए सफाई वगैरह मैं खुद ही करती हूँ सारी। अब रोज़ एक चीज़ नहीं दिखाई जा सकती, ज़ाहिर है अपनी तरफ से कभी नाश्ता दिखा दिया, कभी दोपहर का खाना दिखा दिया, कभी रात का। लेकिन आज काफ़ी अरसे बाद मैंने कहा चलें जी सफाई को दोबारा इन करते हैं और दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले ज़ाहिर है हर कोई डस्टिंग करता है, मैंने भी डस्टिंग की है और जनाब आ गई हूँ अपने कमरे में। और कमरे को थोड़ा सा सेट किया, इसके ऊपर भी पता नहीं कुछ कुछ खाया तो है नहीं, लेकिन भोर से पड़े हुए थे छोटे छोटे, उनको झाड़ा है और तकियों को सेट किया है। और उसके बाद जनाब इस पर भी जो गंद शंद है या कोई भोर है वो नीचे फेंक दूंगी। इतना कोई ख़ास है तो नहीं, लेकिन बहरहाल झाड़ लेती हूँ रोज़ के रोज़। और क्योंकि बेड हमारा ये थोड़ा नीचे है तो इसका मुश्किल हो जाता है इसको वो करना, मतलब इसको रोज़ शीट को मतलब चेंज करना या इसको सेट करना, इसलिए मुश्किल हो जाता है कि इसके साइडों पे जगह भी नहीं है। और ना जनाब मेरा हाथ इतना है कि वो इसके अंदर जाता है, तो मैं बस चादर को सही कर देती हूँ और जब चेंज करनी हो तो चेंज करवा देती है मेरी बेटी आके। ठीक है जनाब। और आज मैं सफाई करने लगी हूँ जैसे एक बहुत एक्टिव हाउसवाइफ नहीं करती वैसे करने लगी हूँ, स्पेशल तरीके से और स्पेशल डिसइंफेक्टेंट डाल के। ये तो खैर जेंटो है, इसमें क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी यही है कि उसको पानी में डाला गया और इसका छिड़काव जो है मैं पूरा कर दूंगी फ़र्श के ऊपर, ताकि फ़र्श के ऊपर अगर कोई छोटे मोटे दाग हैं, जब तक मैं दूसरा प्रोसीजर करूंगी वो नरम हो जाएंगे। और टाइल्स का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें आसानी से सफाई हो जाती है और गंद भी माशाल्लाह बड़ी आसानी से नज़र आता है और सफाई बहुत आसानी से हो जाती है। कोई दाग लगा हो, कोई चीज़ हो, वो ज़रा सा पानी डालने से ख़त्म हो जाता है। खैर जनाब, पहले मैंने ये डिसइंफेक्टेंट पानी में डालकर छिड़काव किया। अगर मैं इसको ऐसे ही कर देती तो स्लिपरी हो जाता और बहुत ज़्यादा तेज़ फ्रेगनेंस भी होती और स्लिपरी हो जाता, यानी चिप चिप होने लग जाती है, आपकी जूती चिपकना शुरू कर देती है फ़र्श के साथ। अब क्योंकि मुझे पहले तो झाड़ू लगाना चाहिए था, जो आम रूटीन में होता है कि झाड़ू उसके बाद पोछा, लेकिन मैंने जनाब दोनों कामों को एक चीज़ में यकजा कर लिया और वो ये है एब्जॉर्बेंट। पानी को जो मैंने छिड़काव किया था उसके साथ जनाब मैं अब ये एब्जॉर्बेंट ले आई हूँ। ये पानी भी सोख कर लेगा और सारे बाल शाल इसके साथ चिपक जाएंगे, जो मैं धो के निकाल दूँगी और जो है मेरा साफ़ सुथरा चमकता हुआ फ़र्श हो जाएगा, दोनों जैसे धुला हुआ होता है। तो इसलिए मैं अक्सर जब ज़्यादा अच्छी तरह सफाई करती हूँ, पोछा लगाने से भी काफ़ी बाल शाल रह जाते हैं, उनको बाद में उठाना पड़ता है टिशू वगैरह से या हाथ से भी अगर आप उठाते हैं। तो एब्जॉर्बेंट का फ़ायदा ये है कि ये हर चीज़ अपने अंदर सोख कर लेता है। बाल शाल तो खैर बाहर लगे रहते हैं, लेकिन पानी सारा सोख कर लेता है। और बाथरूम में एंड में धोती हूँ, इसलिए इसका सारा पानी जो है वो बाथरूम में मैं जाके निकाल देती हूँ। इसका हुक खींच के वो निकल जाता है और फिर नए सिरे से नए टीवी लॉन्च का काम शुरू हो जाता है। सेम प्रोसीजर इधर भी अपनाया गया है। अगर मैं बहुत पहले पानी डालती तो फिर ये सूख जाता, जब तक मैं एक कमरे से फारिग हुई हूँ। खैर इतनी जल्दी सूखता भी नहीं है, लेकिन मेरी आदत है कि पहले एक कमरा करके फिर दूसरी जगह छिड़काव करके और फिर अपना जो है घर को मैं माशाल्लाह साफ़ करती हूँ। और ये तो हो गई सुबह की रूटीन, जो नाश्ते के बाद और बर्तन धोने के बाद, किचन धोने के बाद, किचन भी मैंने धोया था, वो भी धो के साफ़ सुथरा कर दिया। और उसके बाद जनाब अब बस घर की सफाई हो जाएगी और मेरा काम इसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और खाना अक्सर मैं रात को बनाती हूँ,
शाम को बनाती हूँ, यानी रात का और अगले दिन दोपहर का। तो इसलिए बेफिक्री से जो है मैं सफाई करूँगी और अपना किसी और काम करने लग जाऊँगी, या थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, रील्स देखूँगी। वो भी देखना बहुत बड़ा काम है, आपको पता है आजकल ये रील्स देखना, वीडियोस देखना, नेट ने बड़ों को तो, छोटों को तो मुतासिर किया ही है, बड़े भी इससे बचे हुए नहीं हैं, यानी वो भी टाइम पास के लिए यही कुछ ही करते हैं। जनाब अब यहाँ से भी सफाई हो गया। सबसे गंदा एरिया जो मेरे घर का है वो इस बेसन के पास है। वो इसलिए कि जब भी यहाँ मुँह छू धो या वज़ू करो तो पानी फ़र्श पे ज़रूर गिरता है, और अगर आपके जूती साफ़ नहीं है, जूता साफ़ नहीं है, उस पर थोड़ा सा भी कुछ लगा हुआ है तो वो सारा यहीं चिपक जाता है। तो इस हिस्से को तो रोज़ाना ही साफ़ करना पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से। और सारा जो मैं निचोड़ती रही हूँ इधर, अब इधर बाथरूम धुल जाएगा और घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बाथरूम धोने के बाद उसको मैं बंद कर देती हूँ, दरवाजे को एब्जॉर्बेंट वहाँ भी लगा लेती हूँ जहाँ बाहर थोड़ा सा पानी गिरा है, और इसको अपनी जगह पर रख दूँगी और मैं आ जाऊँगी जनाब किचन में। और किचन में आके मैं क्या करती हूँ, वो जनाब जो मैं बर्तन लाई थी, मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान से, उसी आदमी ने जिससे मैंने ख़रीदे थे, बुज़ुर्ग थे, इतने बुज़ुर्ग भी नहीं थे लेकिन दरमियाने से बुज़ुर्ग थे मेरी तरह। तो उन्होंने जनाब मुझे तरीका बताया कि ये ले तो औरतें बाजियाँ शौक़ से जाती हैं, लेकिन उनको ये शिकायत होती है कि जल्दी टूट जाते हैं। तो आप जो हैं इस पर सरसों का तेल चारों तरफ लगाएं, और नीचे भी ख़ास तौर पे जो चूल्हे पे मतलब हमने रखनी है उसकी बॉटम जो है उस पर अच्छी तरह तेल लगाकर 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ दें। उसने तो खाली इसके लिए उन्होंने कहा था कि खाली इस पर लगाया जिस पे आपने कुकिंग करनी है, लेकिन जो डोंगा सा मैं लाई हूँ इस पर भी मैंने लगा दिया कि गरम सालन डालूँगी तो ये ना हो कि ये जनाब ये इसमें क्रैक आ जाए। इतने शौक़ से लाई हूँ, कुछ अर्सा तो इस्तेमाल करूँ, बहुत अरसा मैंने इसको ऐसे ही रखा है, हफ्ता 10 दिन। और जब मुझे कुकर के अलावा कुकिंग करनी होती है और मुझे इसकी ज़रूरत फ़ील हुई तो मैंने सोचा कि अब इसका काम कर ही लूँ, कि उन्होंने जो बताया था उस हिसाब से इसको मैंने ऑयल लगाकर छोड़ दूँगी तकरीबन 24 आवर्स के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसके अंदर आपने पानी भर के रखना है 24 घंटे, और जब दोबारा इसको चूल्हे पे चढ़ाना है तो आंच हल्की होनी चाहिए, यानी उसके किनारों से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये हंडिया आपकी कहीं भी नहीं जाती, बहुत अरसा चल जाएगी और इसमें क्रैक नहीं आएगा। ये लगाने के बाद जनाब अब रात ही हो गई और रात का खाना जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ। रात के लिए सालन बन रहा है और आज सब्ज़ी बनाने का इरादा है, लेकिन प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 7 अंडे बॉईल कर लिए हैं। और प्याज को जनाब लाइट ब्राउन करूँगी जो मेरा ग्रेवी बनाने का तरीका है, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसके अलावा टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट के रखी हुई है वो डाल दूँगी, और जनाब पानी डालकर या तो इसको हिम्मत हो तो इसको नरम कर लें टमाटरों को, और आप इसको पीस लें ग्राइंडर के अंदर। लेकिन क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी, मुझे यूँ फील हो रहा था लेकिन बाकियों को बता हिम्मत नहीं, इसलिए मैंने इसमें पानी डालकर इसी में गला लिया। 10 मिनट का प्रेशर दिया ताकि प्याज श्याज और टमाटर और हर चीज़ बहुत अच्छी तरह गल जाए। पानी ज़्यादा ही डाला था क्योंकि पिछली दफ़ा जो मैंने पानी डाला था बस उसमें तो ये जलने से अल्लाह ने बस बचा लिया था, ये आप सोच लें। इसलिए इस दफ़ा पानी ज़्यादा डाला था, वो खुश्क होने का नाम नहीं ले रहा था, यानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा था मेरे लिहाज से। तो इसलिए मैंने जब थोड़ा कम हुआ पानी तो मसाले डाल दिए, वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और उसे डालने से उन्होंने पानी सोख करते हैं या क्या करते हैं कि फ़ौरन ही पानी लगा के खुश्क हो गया। अब मसाले को जनाब अच्छी तरह भूनना है हमने, कितनी देर, 10 मिनट। उसे मसाला एक तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ग्रेवी में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हांडी का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और जनाब उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया और इसको मज़ीद भूनेंगे, तकरीबन 10 मिनट ही भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनती रहूँगी ताकि ये नीचे से लगे भी ना, और जनाब हमारा खाना भी टेस्टफुल सब्ज़ी बन जाए। जब अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया, दिल को तसल्ली हो गई है, तो फिर आलू मटर जो हैं, मटर तो खैर यहाँ फ्रोज़न ही होते हैं, वो फ्रोज़न थे और आलू फ्रेश थे, उनको डाल दिया अंदर। और 1-2 मिनट इसको सिर्फ मैं हिलाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्ज़ी को ज़्यादा भूनने से उसके सारे वाइटामिन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद हस्बे ज़रूरत बस पानी डालूँगी और 3 मिनट का प्रेशर दे दूँगी। ये छोटे आलू मैंने काटे हैं बारीक, तो 3 मिनट के प्रेशर में ये बहुत अच्छे गल जाएंगे।
और उसके बाद जनाब जब तक ये सारा प्रोसीजर हो रहा है, धनिया आखिर में डालना था, वो धो के रख लेती हूँ। और 2-3 बर्तन जो अब के भरे हुए हैं, बाकी तो मैंने आपको बताया साथ साथ ही मैं धो लेती हूँ। ये अभी भरे हैं, जिसमें एक टमाटर और हरी मिर्चें थी और बाकी पता नहीं क्या था। बहरहाल ये बर्तन भी धुल गए हैं, बेसन में साफ़ कर दूँगी और आ जाऊँगी अपनी शाम की चाय की तरफ, जिसको मैंने कॉफ़ी में कन्वर्ट कर लिया है। चाय को कॉफ़ी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सर्दी भी एक तो थोड़ी मुझे आजकल ज़्यादा शाम के वक्त लगती है, दूसरा ये है कि चलें जी थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके भी देख लेते हैं कि कॉफ़ी कैसी लगती है। कॉफ़ी मैं पीती हूँ बग़ैर चीनी के, और क्योंकि मुझे कड़वी कड़वी चीज़ें बहुत पसंद है, मैंने आपको बताया, तो इसलिए कॉफ़ी भी बग़ैर चीनी के बहुत मुझे मज़े की लगती है। इसके अंदर मैं दूध ज़रूर डालती हूँ, अगर दूध ना डालूँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती है। खैर जनाब, कॉफ़ी पिए और इतनी देर में मेरा खुश रंग खुशबूदार और जायकेदार जो है आलू मटर शोरबा जो है वो तैयार हो चुका है। ऊपर हरा धनिया डालूँगी और बस जनाब ये तो अब तैयार हो चुका है। इसको अब निकाल लूँगी, जैसे कि मेरी आदत है कि इसको निकाल लूँगी बर्तन में, डोंगे में, और डोंगे में निकालने के बाद ये हमारा जनाब सालन फाइनली तैयार है। और अब रात को क्या हुआ है कि एक बड़ा बहुत अच्छा हमें एक गिफ्ट मिला है। गिफ्ट खैर क्या मिला है, ज़बरदस्ती लिया गया गिफ्ट है। और ये जनाब हस्बैंड साहब का फ़ोन आया कि भाई वो डिलीवर कर गया, उसको उठा ले। लेकिन ये डब्बा देखकर ही मुझसे तो नहीं उठाया जाना था। बाजू आपको पता है मेरा इतना ज़्यादा दर्द करने लग जाता है कोई हैवी काम करूँ तो। खैर जनाब, हमारी बिल्डिंग भी देख लें, खामोश उदास। और फिर इसको बुलाया बेटी को कि इसको आकर उठाए और अंदर पहुंचाए, और उसके बाद इसको हम खोलेंगे इंशाल्लाह जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। आजकल उनकी ड्यूटी रात की है, यानी सुबह 12 बजे से रात 8 बजे तक। तो जब वो आएंगे वो खोलेंगे, मुझे भी समझाएंगे, ख़ुद भी समझेंगे। तो आपसे अब मैं पूछती हूँ कि ये क्या चीज़ है, अगर कोई बहन बता दे तो बड़ी बात है।